अगला प्रश्न है, शुरू में मैंने ये प्रश्न आपको दिखाया था। 2 की घात 1998 ऋण 2 की घात 1997 ऋण 2 की घात 1996 ऋण 2 की घात 1995 बराबर k गुणे 2 की घात 1995 में k का मान हमें ज्ञात करना था। तो देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1995 गुणे 2 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 1998 जो है इसको हम तोड़ के 1995 प्लस 3 कर सकते हैं, और जो घात का नियम है उसके हिसाब से आप अगर इसको देखिए आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1995 प्लस 3 1998 ही बनेगा ना। तो इसको हम तोड़ के 2 की घात 1995 गुणे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1995 गुणे 2 की घात 2 2 की घात 2 1995 2 97 हो जाएगा। फिर ऋण 2 की घात 1995 गुणे 2 लिखें या 2 की घात 1 लिखें तो बात वही है। तो ये 1 और 1995 कितना हो गया 1996 ऋण 2 की घात 1995। अब देखिए बराबर k इंटू 2 की पावर 1995। अब देखिए इन सभी जगह ऋण के इधर जो ऋण है वो अलग करता है स्टेप्स टर्म्स को। तो ऋण के इधर जो टर्म है और ऋण के इधर यहाँ तक जो टर्म है, इन सब में क्या कॉमन है, 2 की घात 1995 कौन है। तो हर जगह से 2 की घात 1995 अगर हम निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा 2 की घात 3 ऋण 2 की घात कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट क्या बचा 2 टू द पावर 3 इसका मान हो जाएगा 8 और 2 टू द पावर 4 इसका मान हो जाएगा 4 -2 -1 इक्वल्स k इंटू 1995 2 टू द पावर 1995। अब देखिए 8 -4 -2 -1 ये 4 to 6 -1 8 -7 2 टू द पावर 1995 इंटू 8 -7 इक्वल्स k इंटू 2 टू द पावर 1995 हो गया। अब यहाँ पे दोनों ही प्लेस पे इक्वल के इधर भी यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा, दिस इम्प्लाइज दैट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों प्लेस पे 2 टू द पावर 1995 कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 8 -7 इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार से जो अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे पूछा गया कि इनमें से कौन से पद का मान 1 है। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0 और तीसरा है 3 टू द पावर 0 -2 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0 और चौथा ऑप्शन था 3 टू द पावर 0 -2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं, मैंने पहले बता दिया कि इसका वैल्यू किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 + 1 + 1 ये तो 3 हो गया। अब इनमें से किसी एक का मान हमें पता करना है कि इसका मान 1 है, तो इसका मान तो 1 होगा नहीं क्योंकि इसका मान 3 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 की घात 0 का मान हो जाएगा 1 और 2 की घात 0 का मान भी 1 1 - 1 0 हो गया। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका 3 आया था। अब ये वाला देखिए 1 - 1 फिर यहाँ पर 0 हो गया, तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर तो 0 ही आएगा, तो ये हो नहीं सकता। अब यहाँ देखिए 2 टू द पावर 0 1 3 टू द पावर 0 1 इंटू 4 टू द पावर 0 1
1 इंटू 1 इंटू 1, एक गुड़े एक गुड़े एक करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा एक आएगा। तो यही वो नंबर है जिसका आंसर 1 होगा। ऐसे ही कुछ और प्रश्न हैं जो हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और आप ट्राई करके देखिएगा कि आप इन्हें सॉल्व कर पाते हैं नहीं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स का हम चर्चा कर लेते हैं जो एक्सपोनेंट पर आधारित है, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 3/7 to the power 4 इंटू 3/7 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3/7 to the power 7। इसका वैल्यू आपको पता करना है। तो जरा देखिए, इन सभी जगह पर घात क्या, आधार क्या है? समान है, सेम बेस है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, सेम बेस मल्टीप्लाई का साइन, लेकिन पावर डिफरेंट है, घात अलग अलग है, तो घात आपस में क्या जुड़ जाएंगे। 3/7 to the power 4 प्लस 5 हो जाएगा, भी ब्रैकेट रहेगा, डिवाइडेड बाई 3/7 to the power 7। अब देखिए 4 प्लस 5 9 होगा, 3/7 to the power 9 डिवाइडेड बाई 3/7 to the power 7। तो 3/7 to the power कितना हो जाएगा? 9 माइनस 7, यानी कि 3/7 to the power 2 हो गया इसकी वैल्यू। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही एक और प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 to the power 7 डिवाइडेड बाई 3 to the power 5 होल पावर 4, पूरे का पावर 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब बेस डिफरेंट है, आधार सॉरी बेस सेम है, आधार समान है, लेकिन पावर डिफरेंट है, घात अलग अलग है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? घातों को आपस में घटा देंगे। 7 - 5 के पावर 4, 7 - 5 कितना हो जाएगा? 2, 3 to the power 2 और पूरे का पावर 4। तो घात के ऊपर जब घात लगता है तो घातों का क्या हो जाता है? आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा 3 की घात 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आया 3 की घात 6। अब एक क्वेश्चन और है, a की घात 6 बटे में a की घात 4 गुणे a की घात 5 गुणे a की घात 0। अब देखिए यहाँ भाग है तो घात क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे। 6 - 4 हो जाएगा, इंटू a to the power 5 इंटू a to the power 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 उसकी वैल्यू हम बताए थे 1 होता है। अब ये देखिए 6 में 4 के कितना बचा? a की घात 2 गुणे a की घात 5। अब एक का तो कोई मतलब रह नहीं गया यहाँ पे, एक का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है आंसर, तो उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है, तो घात क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। 2 + 5 यानी a की घात कितना हो जाएगा? 7। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ a की घात 7। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको और एक्सरसाइजेस देंगे जिनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पूछा है कि 30 में कितनी बार 30 जोड़ा जाए कि योगफल 30 की घात 7 हो जाए। ठीक है, योगफल 30 की घात 7 हो जाए। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि मान लीजिए मैं अगर पूछूं कि 3 में कितनी बार 3 जोड़ा जाए कि उसका मान जो है 3 की घात 4 हो जाए। अब 3 की घात 4 का मतलब आप समझ रहे हैं? 3 × 3 × 3 4 बार, इसका मान आ जाएगा 81। 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27 × 3 = 81। अब 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 27 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब
3 27वां, यानी कि 3 में 27 बार, 3 को 3 में 27 बार अगर हम जोड़ेंगे तो 81 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3। इसका मतलब 3 की घात 4 योगफल होने के लिए, योगफल के रूप में 3 की घात 4 पाने के लिए हमें 3 को 3 में उसकी एक कम घात, यानी 3 की घात 3 बार जोड़ा जाएगा। तो इस आधार पर यह प्रश्न कितना सिंपल हो गया कि 30 में 30 को कितनी बार जोड़ने पर, जो प्रश्न पूछा है उससे एक कम घात, यानी 3 की घात 7 माइनस 1 बार जोड़ने पर योगफल क्या हो जाएगा? इसकी घात 7, योगफल हो जाएगा 30 की घात 7। देखिए प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, लेकिन उनका आधार, उनका बेस बहुत सिंपल होता है। तो कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हम आपको यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, उनको भी आप ज़रूर ट्राई करिए घर पर। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको मालूम ही है कि क्या करना है, अपने छोटे बच्चों या अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।